हेलो दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगी टीचर की ऐसी जॉब होती है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो आप देख रहे हैं ये सुबह का टाइम है और यहाँ पे हम अपने रोबोट्स तैयार कर रहे हैं ताकि हम आने वाली वॉर में इन्हें लड़ा सकें और ये दूसरे स्कूल से जाके लड़ सकें। जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ पे ले रहे हैं इनका पीटी का एग्ज़ाम और पीटी का एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें सारे बच्चे पीटी कर रहे हैं अलग अलग, और इनमें टीचर का रोल ये है कि टीचर एनालाइज करेगा कि कौन से बच्चे अच्छे पीटी कर रहे हैं। अच्छे से जो पीटी करते हैं उन्हें अच्छे ग्रेड दिए जाते हैं, जो अच्छे से पीटी नहीं कर रहे होते हैं उनको कम ग्रेड दिए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपनी सेना तैयार कर ली है, सारे बच्चे अच्छे से ट्रेन हो गए हैं। अब हम आते हैं घर पे। तो देखिए घर पे मैं इतनी सारी कॉपी लेके आई हूँ। मैंने ऑलरेडी स्कूल में बहुत सारी कॉपी चेक की है, लेकिन मुझे घर भी लेके आनी पड़ी क्योंकि मेरा आज का टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो आप देख रहे हैं कितनी सारी मिस्टेक कर रहे हैं ये बच्चे। मेरा तो बिल्कुल सर दर्द होने लगता है। अब क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर हूँ तो मुझे ग्रामेटिकल एरर पे भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। अगर उन्होंने मिस्टेक की है तो मुझे पूरा आंसर इनकरेक्ट करना पड़ता है, इसीलिए उन्हें 0 मार्क्स मिलते हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक बच्चे की कॉपी जो कि 9D की है। डी सेक्शन क्योंकि हमारे स्कूल में थोड़े से वीक बच्चों का होता है, उसमें हम ज़्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन इस बच्चे ने तो बिल्कुल हद कर दी भाई। 80 में से 12 मार्क्स लेके आई है। इसको मैंने इतना समझाया था कि अच्छे से एग्ज़ाम करना। एक यही बच्ची है जो मेरे क्लास में इतने कम मार्क्स लेके आई है। देखिए इसका कॉपी प्रेजेंटेशन कितना बेकार है। इसकी कॉपी बिल्कुल टाई अप भी नहीं है। और देखिए कैसा आंसर लिखा है इसने। कुछ आंसर्स को छोड़ के इसके सारे आंसर्स रॉन्ग हैं। कॉपी चेक करते करते मुझे भूख लग जाती है तो मेरी मम्मी मेरे लिए फ़्राइड राइस बना के देती हैं, तो मैं वो फ़्राइड राइस खाती हूँ। फ़्राइड राइस खाने के बाद मैं बाकी के बच्चों की कॉपी चेक करती हूँ फटाफट से। तो देखिए मैं कितनी स्पीड में कॉपी चेक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं हो पाता है क्योंकि बच्चों ने बहुत ढेर सारा लिखा है। उन सबको मुझे पढ़ना पड़ेगा एक एक लाइन, क्योंकि ये इंग्लिश का पेपर था तो मुझे काफ़ी टाइम लग रहा था। अब मैं इतना बोर हो रही थी कि मैं क्या ही बताऊँ, लेकिन मुझे चेक तो करनी थी तो मैं पूरा ध्यान लगा के उस कॉपी में चेक कर रही थी। लेकिन मेरा ध्यान भटक रहा था क्योंकि मेरी बहन का आया हुआ था पार्सल। इस पार्सल में था ये स्कर्ट। ठीक है, तभी मैं बैठी फिर चेक कर रही थी कॉपी, तब तक फिर से एक और पार्सल आ गया। तो मुझे एक्साइटमेंट हो गई कि भाई ऐसी क्या बात है कि एक ही दिन में उसके 2-2 पार्सल आ रहे हैं। अभी अभी मैंने एक पार्सल देखा उसमें स्कर्ट आया हुआ था, तभी दूसरा भी पार्सल आ गया। तो मैंने कहा चलो इसको ओपन करके देखते हैं आखिर उसने मंगाया क्या है। उसके बाद मैं फटाफट से ये पैकेट ओपन करने लगती हूँ ताकि मैं देख सकूँ कि इसमें आखिर है क्या और मेरी बहन ने ये क्यों मंगाया है, और जिससे मेरे दिमाग को थोड़ी शांति मिलेगी और मैं फालतू की खुरापाती ना सोच कर शांति से कॉपी चेक कर पाऊँगी। तो मैंने जैसे ही दुपट्टा देखा तो मैंने तुरंत एड्रेस चेक किया कि सही एड्रेस पे आया है, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने दूसरे का पार्सल ओपन कर दिया। तो एड्रेस बिल्कुल करेक्ट था, तो मुझे यकीन हो गया ये मेरी बहन ने ही मंगाया होगा। तो फिर मैं ये दुपट्टा पहन के देखने लगती हूँ कि ये मुझ पे कैसा लग रहा है। तो मुझे बिल्कुल गरबा डांस वाली फीलिंग आने लगी। तो मैंने कहा चलो यही ट्राई करते हैं। जो स्कर्ट आया है उसको भी मैं पहन के देखती हूँ कि कैसा लगेगा मेरे ऊपर। तो मैंने जो अभी स्कर्ट की अनपैकिंग की थी, मैंने उस स्कर्ट को पहले पहना फटाफट से। मैंने जो कपड़ा पहना था मैंने उसी के ऊपर पहन लिया। मैंने कहा क्या ही है, बस इसे ट्राई तो करना है। तो मैंने उसी के ऊपर ये स्कर्ट पहन लिया और ये स्टोल भी ले ली। अब आप बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है। वैसे तो बहुत फ़नी लगेगा, लेकिन अगर मैंने इसको ब्लैक ब्लाउज़ पे वेयर किया ना तो मैं बता रही हूँ ये बहुत ही प्यारा लगने वाला है। मेरी बहन ने एक बहुत बढ़िया सी चीज़ मंगाई है। मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि अब मैं इसे पहन के जा सकती हूँ अगर मेरे कॉलेज में भी कोई फंक्शन होता है तो, है ना। तो आप बताइए ये ड्रेस आपको कैसी लग रही है, ये बिल्कुल गरबा वाली ड्रेस है या नहीं है। और ये गरबा वाला लुक अगर आपको भी क्रिएट करना है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। तो मैं आ जाती हूँ दूसरे दिन स्कूल और ये सारे कॉपीज़ के बंडल हैं और ये सारी कॉपीज़ मैंने खुद चेक की हैं और ये लगभग 400 to 500 कॉपीज़ हैं। और मुझे ये चेक करनी थी 4 डेज़ में और मैंने 4 डेज़ में ये सारी कॉपीज़ चेक कर दी हैं। आप सोच सकते हैं टीचर पे कितना ज़्यादा बर्डन होता है। मुझे पूरा दिन ये कॉपी चेक करनी पड़ती थी, चाहे वो स्कूल हो चाहे वो घर हो, मुझे हर जगह ये कॉपी ले जानी पड़ती थी। आप लोग को मैंने दिखाया था कि मैं घर पे कितनी सारी कॉपी चेक कर रही हूँ, तो आप लोग सोच सकते हैं कितना ज़्यादा बर्डन और कितनी ज़्यादा टेंशन होती है। अब कल से इन कॉपी से मेरा पीछा छूट जाएगा क्योंकि कल है PTM, उसके बाद इन कॉपीज़ का काम हो जाएगा खत्म।